हेलो एंड वेलकम टू डाटा एनालिसिस पॉइंट। सो आज की जो रिपोर्ट है एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो भी बेस्ड ऑन मेटल इंडस्ट्री। सो ये है बेंच मार्किंग रिपोर्ट, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रोल वाइज। ठीक है। इसमें हम रिपोर्ट जो बनाएंगे, बेसिकली वो क्या है, इधर इधर देखो डाटा जो दिया हुआ है, बेंचमार्क का डाटा दिया हुआ है कि किसी डिपार्टमेंट के किसी रोल में, किसी मतलब डेजिग्नेशन में क्या बेंचमार्किंग है, उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका बेंचमार्क क्या है। सपोज अब जैसे इस डाटा में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो बेंचमार्क है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फर्नेस ऑपरेटर जो है उसकी बेंचमार्किंग ये है कि 1000 मेट्रिक टन पे 1.5 एम्प्लॉय होना चाहिए। देन रोलिंग मिल ऑपरेटर जो है वो 1000 मेट्रिक टन पे 2 एम्प्लॉय होने चाहिए। तो ये बेंचमार्किंग होगी। साथ में 3 शिफ्ट में काम करेंगे, एक पर शिफ्ट मतलब एक बंदा होना चाहिए। सारी चीज जो है ये बेसिस ऑन बेंचमार्क हो गए। ठीक है। अब जैसे R&D डिपार्टमेंट में मेटलर्जिस्ट है, वो 0.25 पर 1000 मेट्रिक टन। ये एक तरह से वो होता है धातु वैज्ञानिक, मतलब जो मेटल साइंस से रिलेटेड होता है बंदा। ओके। सो हमारे पास करंट मैन पावर जो है वो है ये 5 7 3। प्रोडक्शन में फर्नेस ऑपरेटर वो 5 है, और रोलिंग मिल ऑपरेटर 7 है। ठीक है। तो और इनका बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क हम उठा के लेके आएंगे इस शीट से, इस वाली शीट से बेंचमार्किंग उठा के लेके आएंगे हम। तो हमें क्या करना है, सिंपली वीलकअप लगाएंगे इधर से। ठीक है। अब वीलकअप लगाने के लिए हमें ये देखना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फर्नेस ऑपरेटर, तो और प्रोडक्शन एंड फर्नेस दोनों एक साथ है नहीं, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, इनको कंबाइन कर दिया, प्रोडक्शन प्लस फर्नेस कंट्रोलर। तो मैं सिमिलरली इसको भी जाके यहाँ पर यही फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। वो कैसे लगेगा, एक मिनट। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू D4 एंड अपर कोट में, देन एंड E4। तो ये कंबाइन होगी दोनों, एक साथ आ गया। अब दोनों चीज अगर देखा जाए कॉमन हमारे पास हो गई यहाँ पर, डिपार्टमेंट और जॉब रोल कंबाइन कर दिया। इस वाले जो बेंचमार्किंग दी है उसमें भी ये दोनों है, तो मैं वी लुकअप लगा सकता हूँ इसके बेसिस पे। अब बेंचमार्किंग वाले कॉलम में गए हम, सेल पे वी लुकअप, इसको, एंड देन यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज हमारी जो सेलेक्ट करी है हमने ए से एफ तक, और इसमें लोकेशन कौन सी है, एक कॉलम नंबर हम डालेंगे, हम 1 2 3 4 5 कॉमा 5 कॉमा 0। ये कॉमा 5 नहीं, ये 6 हो गया ना, छठी छठा कॉलम है। तो यहाँ पर हमारी बेंच मार्किंग आ गई। रिक्वायर्ड मैन पावर कितना था, तो ये 3 शिफ्ट में चलता है, जो हमारी प्रोडक्शन 3 शिफ्ट में चल रही है। तो हमें बेंचमार्क इंटू 3, ये बेंचमार्क है, ये दिया हुआ है एक शिफ्ट का, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे तक लेके आएंगे। राइट। वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस कितना है, एक्चुअल करंट मैन पावर माइनस रिक्वायर्ड मैन पावर, कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करेंगे। अब देखो यहां मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है। तो इसमें अगर देखो, फॉर्मूला देखो, अगर ये जीरो से नीचे है, अगर ये वेरिएंस जीरो से नीचे है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये अंडर स्टाफ है। ठीक है। अगर जीरो, ये 0.5 के बराबर या उससे जीरो से ऊपर है, इन दोनों के बीच में है, तो ये ओके है। और अगर 0.5 से ऊपर है वेरिएंस, तो ये ओवर स्टाफ्ड है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसमें ये कलर जो आ रहा है ना, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आ रहा है। उसके लिए क्या करना है, हमें होम पे जाके
अभी मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ सारी, क्लियर रूल्स, देखो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ। ओके का हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ओवर स्टाफ और अंडर स्टाफ देखना है, ठीक है। होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके मेरे को सबसे पहले तो ओवर स्टाफ पे क्लिक करूंगा, उसको रेडी करना है तो ओके कर दो, सीधा सीधा ओके कर दो, ठीक है। फिर दोबारा से सिलेक्ट करो, इसे दोबारा सिलेक्ट करते हैं, देन दोबारा होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट दैट कंटेन्स, आपकी बार अंडर स्टाफ, इसको मैं अंडर स्टाफ, इसको मैं करूंगा येलो, ये जो अंडर स्टाफ था येलो हो गया। अब जैसे ही मैं इसको हटाता हूं तो फिलहाल सब ओके हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिगर आते ही ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो 0.5 से ऊपर है वेरिएंस, उसमें ओवर स्टाफ आ जाएगा, 0 से नीचे है तो अंडर स्टाफ, और अगर 0 से 0.5 के बीच में है तो ओके है। तो इस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। होपफुली आपको समझ आया होगा बेसिकली इसको कैसे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आपको इससे। बेंचमार्किंग रिपोर्ट कैसे बनती है, ठीक है। सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं, एचआर के लिए नहीं, और बहुत सारी चीजें। बेंचमार्किंग का मीनिंग आपको पता चल गया होगा, इसके बेस पे हम क्या क्या रिपोर्ट बना सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट में, कोई बेंचमार्क सेट करके उसके बेसिस पे क्या रिपोर्ट बनेगी। ओके, थैंक यू।